हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। द होस्ट इज अ विलनेस के चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं मून किंगडम को। एक छोटी बच्ची सर्वेंट के पीछे पीछे जा रही होती है। वह सर्वेंट आपा खोते हुए कहती है, फोर्थ प्रिंस प्लीज जल्दी से मेरे पीछे आइए। इम्प्रेस काफी समय से आपका वेट कर रही हैं। वह बच्ची कहती है, जी हाँ। उस बच्ची के बारे में बताया जाता है। मून किंगडम के फोर्थ प्रिंस रुआन झू 5 साल का है। वह सर्वेंट मुड़ कर जाने लगती है। डेविल कहता है, रुआन जियोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी अपनी रोल को अडॉप्ट कर लेंगी। यह रियली सरप्राइजिंग है। रुआन झू कहती है, डेविल, क्या इस बार मेरा रोल एक मेल एंटेगनिस्ट का है? डेविल कहता है, बिल्कुल नहीं। चलो चलते हुए बात करते हैं। आपका नाम रुआन झू है, जो करंट मून किंगडम का फोर्थ प्रिंस है। आपकी माँ नोबल कंसर्ट काउ है। मून किंगडम में करंट में 3 प्रिंस और 1 प्रिंसेस है। सबसे बड़े प्रिंस का जन्म कंसर्ट यू से हुआ, जिसका कोई समर्थन नहीं है। नोबल और ब्यूटीफुल कंसर्ट जिया ने दूसरे प्रिंस यानी मेल लीड रुआन सान को जन्म दिया। एम्प्रेस ने तीसरी प्रिंसेस को जन्म दिया और फिर आप वहाँ हैं। आपकी माँ कंसर्ट काउ बचपन से ही कमजोर थी। आखिरकार वह आपको प्रेग्नेंट हो गई और एम्परर का फेवर जीतने के लिए एक पुत्र की आशा में प्रेग्नेंट हो गई। इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान उसे जहर दिया गया, जिसके कारण समय से पहले ही उसका जन्म हो गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें जन्म दिया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि तुम एक लड़की थी। आपके जन्म से काऊ की आशाएं धराशायी हो गई। इसलिए उसने पैलेस के सर्वेंट्स को रिश्वत दी और झूठ बोलकर बताया कि आप एक प्रिंस हैं। वह बहुत सावधानी से सोचती थी और यह धोखा 5 साल तक चलता रहा। कंसर्ट काऊ की कल मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई और जो कि एम्प्रेस की कोई अपनी संतान नहीं है। इसलिए यह नैनी अब आपको एम्प्रेस के पास ले जाएगी ताकि वह आपको अडॉप्ट कर सके। रुआन झू सिर हिलाकर कहती है, अच्छा ऐसा है, और अपने स्लीव को हटाकर मन में कहती है, हालांकि ये निशान। डेविल कहता है, कंसर्ट काऊ ने आपके जेंडर के बारे में झूठ बोला था। वह बाहरी तौर पर ग्लोरियस थी, लेकिन आखिरकार यह सोरेन को धोखा देने का क्राइम था। इसलिए वह हर दिन भय में रहती थी। अधिक बच्चे पैदा करने में अनेबल होने के कारण उसे आपसे हाई एक्सपेक्टेशन थी। उसे डर था कि कोई भी गलत कदम एम्परर को नाराज कर देगा या आपकी फीमेल आइडेंटिटी रिवील कर देगा। कंसर्ट काऊ कहती है, जो कुछ भी अदर प्रिंस करते हैं आपको उससे बेहतर करना चाहिए। आपको पूरा स्क्रॉल याद रखना चाहिए। रुआन झू डरते हुए कहती है, हाँ माँ हाँ। वह अपनी चोट को देखते हुए मन में कहती है, अपनी बर्थ मदर द्वारा गलत जेंडर बताए जाने, बचपन से ही मारपीट सहने और अब किनारे किए जाने के कारण केवल 5 साल की उम्र में ही वह पावर और फेवर के लिए स्ट्रगल में एक विपन बन गई। राज परिवार में जन्म लेना आशीर्वाद है या अभिशाप? तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़ते हुए कहती है, यह आवाज। सामने तो एक क्यूट सा पपी होता है। वह पपी उसके पास जाने लगता है। ये देखकर रुआन झू डर जाती है। आवाज सुनकर वह नैनी पीछे मुड़कर देखती है। रुआन झू कहती है, हटो हटो, मेरे पास मत आना। डेविल कहता है, रियान जियोली, मुझे आपकी वीकनेस की उम्मीद नहीं थी, और हंसते हुए कहता है, डॉग्स का डर। रुआन झू तो कांपते हुए कहती है, दूर हटो मुझसे। वह पपी तो अपना पूंछ हिलाकर उसे ही देख रहा होता है। रुआन झू मन में कहती है, मुझे डॉग से सबसे ज्यादा नफरत है। वह नैनी कहती है, एक डॉग पैलेस में कैसे आया? कोई यहाँ आया है? तभी कोई उस डॉग को उठाकर कहता है, वापस आओ, परेशानी पैदा मत करो। डेविल कहता है, खैर यह एक दूसरे को जानने का एक दिलचस्प तरीका है। रियान जियोली, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वह लड़का उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे खेद है मेरे ब्रदर, यह एक लिटिल डॉग है जिसे मैंने जंगल से पालतू बनाया है। क्या तुम्हें डरा रहा है? डेविल कहता है, यह आपका कट्टर दुश्मन है। रिलम का प्रोटेगनिस्ट रुआन सान मून किंगडम का दूसरा प्रिंस 9 साल का है।
रुआनजू तो उसे ही देखती है। मैं एक बार फिर से आपके लिए इसे शॉर्ट कर दूंगा। रुआन सान की बायोलॉजिकल माँ करेंट में नोबल कंसर्ट जिया है, जिसका परिवार इमेज पावर रखता है, एम्प्रेस के बाद दूसरे स्थान पर है, हाईली एम्बिशियस है। यह वही है जिसने आपकी बायोलॉजिकल माँ को जहर दिया था और सताया गया। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण आप पैदा हुई, आपको इस दुनिया के मेल प्रोटेगनिस्ट के साथ दुश्मनी करने के लिए नियत किया गया था। रुआनसू की माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, यह सब उस घिनौनी औरत कंसोर्ट जिया की गलती है। मैं अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। आप प्रिंस क्यों नहीं हैं? रुआनजू कहती है, माँ प्लीज मुझे मारना बंद करो। उसकी माँ कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हें एक अच्छा प्रिंस बनने का दिखावा करना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें ना सभी प्रिंस से अधिक एक्सीलेंट बनने की जरूरत है। केवल इसी तरह से हम माँ और बेटी अच्छे दिन देख सकते हैं। क्या तुम समझ रही हो? रुआनसू कहती है, हाँ माँ हाँ। यह मेन होस्ट का ट्रॉमा है जिसे अब आप महसूस करती हैं, है ना? छोटी उम्र से ही मेन होस्ट ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ था और उसका काला पड़ना लाजमी था। इसलिए इस संसार में आपका 3 टास्क है। फर्स्ट, एंड तक आप अपना मेल आइडेंटिटी को बनाए रखना। दूसरा, बगावत करना और थ्रोन हड़पना। तीसरा, एक क्वालिफाइड एंटेगनिस्ट बनो और मेल प्रोटेगनिस्ट के हाथों मरो। ये सुनकर रुआनसू हमारे मेल लीड के पैर पर पैर मारती है और इग्नोर करते कहती है, मुझे मत पकड़ो। इधर हमारे क्यूट से मेल लीड को तो कुछ समझ नहीं आया। अपने पैर को सहलाते हुए कहता है, ब्रदर। लेकिन रुआनसू अपनी रोल में ढलते हुए कहती है, रस्सी से न बांधना तुम्हारी गलती है। डेविल कहता है, रियान जियोली वेल डन। वह नैनी कहती है, सेकंड प्रिंस, देर हो रही है, मुझे अब फोर्थ प्रिंस को ले जाना होगा। एम्प्रेस पैलेस में वेट कर रही है। वह मन में कहती है, प्लीज हंगामा न करे और मेरे काम में देरी न करे। और वे दोनों जाने लगते हैं। सान उन्हें जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में हम झाओरेन पैलेस को देखते हैं। एम्प्रेस चिड़िया को दाना खिला रही होती है। सर्वेंट कहती है, योर हाइनेस, लोग काफी समय से पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उस पर ध्यान न देते हुए एम्प्रेस कहती है, यह तो बस उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों की समय तक खड़े होने की अलाव है। जल्दी क्या है? वह सर्वेंट बेचैन होते हुए कहती है, करंट गर्म वेदर को देखते हुए, हालांकि फोर्थ प्रिंस एक लड़का है, वह केवल 5 साल का है। अगर वह हमारे पैलेस में बेहोश हो जाएगा तो? एम्प्रेस कहती है, ओह, क्या आप यह कह रही हैं कि मैं नहीं जानती कि प्रिंस की देखभाल कैसी करनी है? वह सर्वेंट नील डाउन होकर कहती है, मेरी हिम्मत नहीं है। वहाँ खड़ी सर्वेंट्स मन में घबराते हुए कहती हैं, एम्प्रेस 5 साल से उस पोजीशन पर है और प्रिंसेस को जन्म देते समय डिलीवरी के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। जो कि प्रिंसेस कमजोर थी, वह छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य लाभ के लिए तावादी टेम्पल पर जा रही थी। इन 5 सालों के दौरान कंसर्ट जिया और कंसर्ट कॉल से अपने सामने अपने बेटों का प्रदर्शनी करते हुए देखना पड़ा, जिसे सुनना बर्दाश्त से बाहर है। एम्प्रेस कहती है, मुझे याद आया, वेस्टर्न एरिया से आए मगरमच्छ ने भी गर्म मौसम के कारण खाना बंद कर दिया है ना? ये सुनकर वह सर्वेंट कांपने लगती है। एम्प्रेस कहती है, जो कि आप इतने समझदार हैं, तो आप मगरमच्छ का केयरफुली केयर क्यों नहीं करती? 2 गार्ड्स आकर उसे खींचते हुए लेकर जाते हैं। वह सर्वेंट कहती है, एम्प्रेस प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं गलत थी। एम्प्रेस प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। नैनी कहती है, योर हाइनेस, अगर हम अभी फोर्थ प्रिंस को अब सिक्योर कर ले तो नेचुरली काउ फैमिली भी अपना सपोर्ट देगा। अगर फोर्थ प्रिंस बाद में थ्रोन पर बैठता है तो आप हरम में सबसे अधिक सम्मानित महिला बन जाएंगी। अगर आप फोर्थ प्रिंस को पसंद नहीं करती योर हाइनेस, तो भी आपको बड़े पिक्चर पर कंसीडर होना चाहिए। एम्प्रेस कहती है, अश्योर रहे, मैं यहाँ अच्छी तरह से जानती हूँ, जाओ उस बच्चे को लेकर आओ। सर्वेंट कहती है, एम्प्रेस फोर्थ प्रिंस आ गया है। रुआनसू वहीं रुक जाती है। एम्प्रेस कहती है, इधर आओ, इतना दूर क्यों खड़े हो? अपनी माँ के पास आओ और मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। रुआनसू ग्रीट करते हुए कहती है, आज मैं एम्प्रेस के पैलेस में पहली बार आया हूँ और मैंने अभी तक प्रॉपर एटिकेट नहीं सीखा है।
मुझे डर है कि मैं अनजाने में आपको नाराज कर दूंगा माँ। मेरे लिए यहाँ खड़ा होना ही बेहतर है। ये सुनकर इम्प्रेस उसे ध्यान से देखने लगती है। वह नैनी सेटिस्फाइड होकर मन में कहती है, मैंने सुना था कंसर्ट काऊ ने अच्छी स्किल्स से अपने बच्चों की परवरिश की है। 3 साल के होने पर उसने पोएट्री कंपोज कर ली और 5 साल की उम्र तक ऑलरेडी मैच्योर हो गया। अब यह खुद से देखकर यह असल में सच है। इम्प्रेस कहती है, असल में आप वेल मैनर हैं। ऐसा लगता है बहन काओ ने सचमुच अपना दिल और आत्मा डेविटेट कर दी है। डरो मत, अब से तुम अपनी माँ के पास रहोगे और मैं तुम्हारी अच्छी से देखभाल करूंगी। तेवर दिखाते हुए इम्प्रेस कहती है, लेकिन आप तो इतने नाजुक हैं, क्या पहले आपको सर्व करने वाले लापरवाह थे? सू की नब्ज देखने के लिए तुरंत इंपीरियल फिजिशियन को बुलाओ। ये सुनकर रुआंशु घबरा जाती है। डेविल कहता है, अगर आपकी आइडेंटिटी अभी एक्सपोज हो जाती है तो विलेन के रोल में आपके बड़े होने से पहले ही अनफॉर्चुनेट एंड हो सकती है। रुआंशु कहती है, माँ ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हेल्थ हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ और जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। एम्प्रेस कहती है, फाइन, क्या वह रेसिडेंस जो मैंने पहले पीपीआर करवाया था रेडी है? वह गार्ड नील डाउन होकर कहता है, एश्योर रहे एम्प्रेस, रेसिडेंस पीपीआर है और फोर्थ प्रिंस इमिडिएटली वहां मूव कर सकते हैं। एम्प्रेस कहती है, फिर फोर्थ प्रिंस के बाद और क्लाउड चेंज करने में असिस्ट करे और जल्दी रेस्ट करें। रुआंशु स्पीचलेस हो जाती है। डेविल कहता है, आप अपनी नस्व चेक से बच सकती हैं, लेकिन बात लेने से नहीं। रिवान जियोली, अब आप अपने दम पर हैं। 2 गार्ड्स उसे बाथरूम में लेकर जाते हैं। वह गार्ड कहता है, फोर्थ प्रिंस प्लीज हमें आपके बाद और क्लॉथ चेंजिंग में हेल्प करने दीजिए। उनके ऊपर तो टब को फेंक कर रुआंशु कहती है, भाड़ में जाओ। गार्ड तो ये देखकर डर ही जाता है। रुआंशु गुस्से से कहती है, सब लोग जाओ, अगर मुझे कोई और दिखाई दिया तो मैं उनके सिर काट दूंगा। यह सुनकर वे डरते हुए नील डाउन होकर कहते हैं, हाँ हम तुरंत चले जाएंगे। और मन में कहते हैं, फोर्थ प्रिंस की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं, जबकि वह क्लियरली सिर्फ 5 वर्ष का है। वे जाते हुए दरवाजा बंद कर देते हैं। रुआंशु चैन की सांस लेते हुए कहती है, फाइनली वे चले गए। डेविल तो खुश होकर कहता है, तो रुआन जियोली, आपका अगला कदम क्या है? क्यों न हम मेल लीड को खोजकर कुछ परेशानी खड़ी करें? रुआंशु पानी की टेम्परेचर चेक करते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहाना है। मैं तो बस 5 साल का बच्चा हूँ और काम के पहले दिन ही ओवर टाइम करने से इनकार करती हूँ। डेविल तो कुछ कह नहीं पाता और उसे कपड़े निकालते हुए स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है, सिस्टम को वर्जन 2.0 में अपडेट किया जाएगा और होस्ट की प्राइवेसी को ऑफलाइन कर दिया जाएगा। डेविल दुखी होकर कहता है, अरे यार, अगर मुझे पता होता ना, मैं अपडेट नहीं करता। हमारा मेल लीड सान जा रहा होता है। वह चारों ओर देखते हुए मन में कहता है, फिर भी मुझे फोर्थ ब्रदर से प्रॉपर तरीके से अपोलॉजी करनी है। हालांकि फोर्थ ब्रदर के पैलेस में कोई क्यों नहीं है? तभी उसे आवाजें आती है। वह मन में कहता है, क्या वह वहाँ है? वह विंडो को खुला देखता है। वह विंडो से देखता है वहाँ रुआंशु नहा रही होती है। वह तो चौंक कर ब्लश करने लगता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या सान को रुआंशु की सच्चाई पता चल गई है या नहीं। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।